हाय दोस्तों, आज की वीडियो की लेंथ ज्यादा होगी इन्हें भाई की वजह से। और अगर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो की लेंथ और ज्यादा चाहिए तो 20 कमेंट करवा दूं मैं अगली बार और बड़ी वीडियो रहूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर खत्म हुई थी। बुद्धा कहता है, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी जिंदगी का अंत इस तरह होगा। यह तो सबसे छोटा जहर है, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? मैं मर रहा हूँ, अभी चले जाओ। मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। रोशनी कहती है, मनुष्य मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें इस संकट से बाहर निकालूंगा। बुद्धा कहता है, हाँ 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 ठीक है, लेकिन मेरे पास अब क्या बचा है? सत्ता का जहर और ज्ञान का जहर मुझे छोड़कर जा चुका है और अब मेरे पास केवल बुढ़ापा ही बचा है। यदि मैं बुढ़ापे में आपकी पूजा करूं तो क्या मैं तुरंत मर जाऊंगा? मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ, लेकिन मैं तुरंत नहीं मरूंगा। मैं और अधिक जीना चाहता हूँ, भले ही वह 1 सेकंड ही क्यों न हो। तो अब चले जाओ, मेरे पास तुम्हारी पूजा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। रोशनी कहती, उन 3 विषैले कीड़ों में से मेरी विनती सबसे छोटी है। हे मनुष्य, तुम्हें बस मुझे अपना हृदय देना होगा और यह सब कुछ है। बुद्धा कहता, दिल? तब मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगा, लेकिन वेनम, तुम मुझे क्या दे सकते हो? इस विकट परिस्थिति में भले ही सत्ता का विष और ज्ञान का विष मुझ पर लौट आए, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। ओह नहीं, यह तो आशा का विष है। पीछे हटना। उस क्षण से उसे पता चल गया था कि दुविधा की स्थिति में आपको एचबीआर उपन्यास को अपना दिल दे देना चाहिए। हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। फंग्युयन 20 कदम चल चुका है और वह कहता है, क्या यह अंत है? टीचर कहते हैं, यहाँ आशा के जहर की मात्रा सचमुच बहुत कम प्रतीत होती है। हाँ, यह निश्चित रूप से वह नहीं है जिसकी आप प्रथम श्रेणी की गुणवत्ता से अपेक्षा करेंगे। फंग्युयन कहता है, एक उत्कृष्ट प्रतिभा द्वारा उठाए गए कदम 40 से 50 कदम होते हैं, लेकिन मैं अभी तक केवल 23 कदम ही चल पाया हूँ। और तभी फंग्युयन के पेट में अचानक से कुछ चमक रहा होता है। फंग्युयन कहता है, ज्ञान प्राप्ति पूर्ण हुई तो यही है अनंत काल की आशा। यह आध्यात्मिक क्षेत्र अद्वितीय है। शरीर के भीतर स्थित होने के बावजूद यह कभी भी प्राणिक अंगों के साथ एक ही स्थान साझा नहीं करता। इसे असीम रूप से विशाल, लेकिन साथ ही साथ असीम रूप से लघु भी कहा जा सकता है। कुछ लोग इसे बैंगनी हवेली कहते हैं, कुछ इसे हुआ झील कहते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इसे समुद्री आत्मा का आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में पहचानते हैं। प्रकाश की यह परत आशा के उस पूर्व विष से एकत्रित हुई थी जो विस्फोट के कारण नष्ट हो गया था। प्रकाश की इस परत ने ही आध्यात्मिक क्षेत्र को बिखरने से बचाया था। आध्यात्मिक क्षेत्र के मध्य में आध्यात्मिक सागर स्थित है। केवल प्रथम श्रेणी का कीट विष विशेषज्ञ ही कांस्य स्तर की आध्यात्मिक शक्ति से इसे संघनित कर सकता है और इसे कांस्य सागर के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र के पानी की हर बूंद में आध्यात्मिक शक्तियां समाहित हैं। यह मेरे शरीर में समाहित ऊर्जा और आत्मा के सार का प्रतिनिधित्व करती है और उन 15 वर्षों में संचित जीवन क्षमता को दर्शाती है। विषैले कीड़ों का उस्ताद होने का सीधा सा मतलब है आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करके विषैले कीड़ों को तेजी से मारना, जिसका अर्थ है इसी क्षण से मैं आधिकारिक तौर पर प्रथम श्रेणी का वेनम मास्टर हूँ। जैसा कि उम्मीद थी, मैं यह एक कदम भी आगे बढ़ाने में असमर्थ हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पिछले पोस्ट में था। टीचर कहते, अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। तभी फंग्युयन पीछे मुड़कर वापस आने लगता है। सभी लोग हैरान हो जाते। फंग्युयन ने सिर्फ 27 कदम ही चले हैं। बच्चा कह रहे होते, मुझे समझ आ गया, उसमें तो सिर्फ तीसरे दर्जे की प्रतिभा है। वह कैसे संभव है? वह इतना प्रतिभाशाली था, फिर भी वह केवल तृतीय श्रेणी का छात्र है। फंग्युयन का छोटा भाई कैसा है? यह सच नहीं हो सकता। भाई लोग कहते हैं, छोड़ो भी, वो तो बस तीसरे दर्जे का छात्र है।
अफसोस वास्तविक है बड़े कबीले क्या ऐसा हो सकता है कि मूल्यांकन में ही कुछ गड़बड़ हो? असंभव। यह मूल्यांकन 100% सटीक है। साथ ही यह हमारी निगरानी में हो रहा है और कोई भी इसमें धोखाधड़ी नहीं कर सकता। लेकिन उनके पिछले सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रतिभा को देखते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? जिन युवाओं के पास अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, वे निश्चित रूप से असाधारण गुण प्रदर्शित करेंगे, जैसे कि बुद्धि, समझ, स्मृति शक्ति, चपलता आदि। फिर भी ये विशेषताएं उच्च प्रतिभा की गारंटी नहीं देती। अंततः यह सब मूल्यांकन परीक्षा के परिणामों पर निर्भर करता है। जितनी अधिक आशा करोगे उतनी ही बुरी तरह गिरोगे। पीढ़ी दर पीढ़ी बीतने के साथ साथ गुरुए वंश कमजोर होता चला गया है। बच्चे कह रहे होते हैं हा हा हा, तीसरे दर्जे का जीनियस, कचरा, यह अविश्वसनीय है। फंगुयन की अंतरात्मा कह रही होती क्यों ये सच नहीं हो सकता है ना, मेरी प्रतिभा तो सिर्फ तृतीय श्रेणी की ही नहीं हो सकती, जरूर कुछ गड़बड़ है। समय यात्रा करने के बाद मुझे अपने वर्तमान ज्ञान का उपयोग करके इससे कहीं आगे जाने में सक्षम होना चाहिए था और सर्वोच्च प्रतिभा प्राप्त कर सकता था। मैं अजय बन सकता था और अमरता की एक नई यात्रा शुरू कर सकता था। लेकिन सब कुछ इस तरह कैसे हो गया? बच्चे और लोग कह रहे होते हैं यह सच नहीं है, वो तो खुद को जीनियस तक कहता है। यह सब फर्जी है, मुझ पर निशाना मत साधो। क्या मजाक, वह एकदम निकम्मा है। फंगुयन की अंतरात्मा कहता है आप सब मेरी तरफ देखना बंद करो। मुझे खेद है भाई, घृणा करता हूं मैं अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, मुझे इससे नफरत है। मैं उस ईश्वर से घृणा करता हूं क्योंकि वह अन्यायपूर्ण है। मैं उस परिवार से घृणा करता हूं जिसमें कोई सहानुभूति नहीं है। अब इस पल से मैं अपने कबीले के सदस्यों और अपने छोटे भाई का सामना कैसे करूंगी? असली फंगुयन कहता है बस जाने दो, बहरहाल तमाशबीन तो बस तमाशबीन ही होते हैं। एक दिन वे आपके जीवन से उसी तरह गायब हो जाएंगे जैसे धूल हवा में उड़ जाती है। एक अद्भुत जीवन वही है जिसमें साकार करने के लिए कोई सपना हो। जहां तक कुल के सदस्यों, परिवार की बात है, उनका क्या महत्व है? फंगुयन की अंतरात्मा कहती है जो व्यक्ति दूसरों की दयालुता का प्रतिफल देना नहीं जानता, वह खुद को इंसान कैसे कह सकता है? तुम बुराई का रास्ता अपना रहे हो, यह सही नहीं है। फंगुयन कहता है बुराई का रास्ता है, मैं समय की इस असीम नदी में संघर्ष करती हुई एक मछली मात्र हूं, लेकिन मैं वो मछली बनूंगा जो धारा के विपरीत तैरती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।